हेलो दोस्तों, एक गाँव में एक स्टूडेंट रहता था, वो बहुत कॉलेज स्टूडेंट था, वो बहुत मेहनती था और पढ़ने-लिखने में बहुत होशियार था। उसका नाम था, लोग उसके तारीफ़ करते थे और हमेशा अपने बच्चों को बोलते थे कि देखो इसके जैसा बनो। और क्योंकि वो किसी काम में देखा नहीं जाता था, बस अपना पढ़ाई में कंसंट्रेट, कॉलेज, घर और रात-रात भर जग के पढ़ता रहता था वो। बहुत मतलब कि बहुत ही ज़्यादा वो ऑनेस्ट भी था अपने पढ़ाई को लेकर के। और तो वो जिस घर में रहता था, तो वो जिस कमरे में वो पढ़ता रहता था रात-दिन, उस कमरे में एक खिड़की थी और खिड़की से क्या होता था कि एक सामने जो घर था उसका पूरा नज़ारा उसको दिखता था और बहुत क्लोज़ था वो, मतलब कि वो घर। तो उसमें एक ना एक एक बुढ़िया रहती थी जो 80 साल की थी और कमर उसकी झुकी हुई थी और स्वास्थ्य भी उसका बहुत अच्छा नहीं था। वो बिल्कुल एकदम ऐसा बोल सकते हैं कि काफ़ी लास्ट स्टेज की टाइप की थी वो, रहती थी। लेकिन वो क्या काम करती थी, अकेले रहती थी वो और वो ब्याज पे पैसे देती थी, वो इंटरेस्ट लेती थी और जैसा लोग गाँव वगैरह में अक्सर करते हैं वो, तो वो इंटरेस्ट का काम करती थी और इंटरेस्ट भी बहुत हाई लेती थी वो। उसके उसका जो था हमेशा वो पैसा पैसा बहुत सेंट्रिक होता था उसके इसमें। और हमेशा वो चाहती थी कि किसी का वो इस तरह से वो इंटरेस्ट वगैरह रखती थी ताकि वो दूसरे का जो है ना वो सामान, अगर वो इंटरेस्ट नहीं चुका पाया, कर्ज नहीं चुका पाया, तो वो क्या होता था कि उसको पैसा, वो पैसे के बहाने, कर्ज के बहाने उसका ज़मीन जायदाद गहने और वो सब हड़प लेती थी वो। और इस तरह से गाँव के बहुत सारे लोगों को पैसा, वो ज़मीन जायदाद अपने नाम वो करवा ली थी। और गाँव के लोग भी बहुत उससे त्रस्त थे और बहुत मनी मन, लेकिन क्या करें, अब ऐसा गाँव में होते हैं लोग। तो ये जो स्टूडेंट था वो खिड़की से उस बुढ़िया की वो हरकत वो देखता रहता था वो, और हमेशा सोचता था कि अरे कैसी है ये, क्या इतना पैसा लेके क्या करेगी ये इस एज में, न इसके कोई आगे है न पीछे है, न इसके घर में किसी को आते जाते देखता हूँ मैं। और ये इतनी बद्दुआएँ सबकी लेते रहती है, वो क्या करेगी इतना पैसे की, समझ में नहीं आता है, इसको ज़रूरत क्या है? तो हमेशा वो उसके माइंड में ख़्याल आता था कि भगवान इसको उठा क्यों नहीं लेता? भगवान इसको उठा लेता तो बहुत लोग का भला होता है। तो ऐसा वो उसके माइंड में आता रहता था वो। और वो सोचता रहता था और सोचते-सोचते बहुत बार ऐसा वाक़या भी होता था कि उसमें वो ये सोचने लगता था कि अरे भगवान ही क्यों? क्यों ना इसको, मतलब कि जो उससे बहुत सारे जो गाँव में कर ले, इसी की जो सताया हुआ कोई भी है इंसान, वही इसको क्यों ना मार दे। मार दे तो छुट्टी हो जाएगी और गाँव वाले को इतने सारे जो कर्ज-वर्ज ले रखे हैं, वो भी माफ़ हो जाएगा। तो इस तरह से हमेशा वो अपने पढ़ाई में भी कंसंट्रेट करता रहता था और इधर उसके, चूँकि उसकी हरकत एकदम सामने दिखती रहती थी, तो वो उसके माइंड में वो चलता रहता था कि कोई मार दे इसको, या भगवान मार दे, ये मार दे, क्योंकि ये पता नहीं, इसकी तो आदत सुधरने वाली है नहीं, कोई इसको समझा सकता नहीं है। तो ऐसा वो साथ में वो सोचता भी रहता था वो। फिर एक दिन क्या हुआ कि वो समय, वो दिन आ गया जब वो मतलब कि उसको भी उस पैसे की ज़रूरत पड़ गई। और क्या हुआ कि कॉलेज में उसको फ़ीस देनी थी अगले दिन, और उसकी पास उतने पैसे नहीं थे कि वो कॉलेज के फ़ीस देना है, तो वो उसने, उसके पास एक घड़ी थी और वो घड़ी उसने सोचा कि जा कर के घड़ी मैं बुढ़िया के पास गिरवी रख देता हूँ और उसके बदले में पैसे ले लेता हूँ मैं। तो वो शाम का समय था और जब वो अंदर गई तो बुढ़िया एकदम अकेले थी वो अंदर में और बैठी थी अपने कमरे में। तो वो उसके पास गया और अपना जो प्रॉब्लम था बताया कि मुझे पैसे चाहिए, कॉलेज का फ़ीस देना है, तो मेरे पास अभी पैसे नहीं है। तो ये आप घड़ी गिरवी रख लो, इसके बदले मुझे पैसे दे दो। तो बुढ़िया वो धीरे-धीरे खिड़की के पास गई और देखी कि घड़ी का इसका कितना कीमत हो सकता है। तो वो बताई कुछ अमाउंट कि इतना मैं दे सकती हूँ इसका, ऐसा हुआ। जो कि वो उस स्टूडेंट के जो ये था, जितना वो सोचा हुआ था, उससे बहुत ही कम था वो। तो वो उससे थोड़ी-सी बहस टाइप की होने लगी, "अरे! ये क्या है? इतना तो कम से कम मिलना चाहिए।" वो बोले, "नहीं, नहीं, नहीं, इतना से ज़्यादा नहीं दूँगी, लेना दो, नहीं तो ले जाओ अपना ये वो।"
और थोड़ी-सी बहस आर्गुमेंट में तब्दील हो गई और ये पता नहीं एकदम आउट ऑफ जो स्टूडेंट था, वैसे तो बहुत ये था, सही था, लेकिन पता नहीं उसको देख कर के आउट ऑफ दम कंट्रोल हो गया और सीधा क्या किया उसकी गर्दन मतलब कि गुस्सा इतना आया कि सीधा उसके गर्दन पकड़ लिया और गर्दन पकड़ लिया तो गर्दन दब गया और गर्दन जब दब गया तो वो चूँकि वो ऑलरेडी बहुत ही ओल्ड एज की थी तो तुरंत भर में उसका प्राण निकल गया। ज़्यादा अपोज़ भी नहीं हुआ, तुरंत एकदम प्राण निकल गया। वो समझ ही नहीं पाया कि ये मेरे से क्या हो गया? अब वो बहुत घबराया, वहाँ से भागा, भाग करके और सीधा कोई मतलब वहाँ पर था नहीं, सीधा भाग करके अपने घर में आ गया, वो छुप गया, घर में आकर के बंद-वंद कर लिया। अब इधर लोगों को मालूम चला कि अरे बुढ़िया का मर्डर हो गया है और पुलिस को इन्फॉर्म किया गया, पुलिस भी आई, अब पुलिस भी अब किस पर संदेह किया जाए? इतने लोगों को कर्ज दी थी उसने, अब कौन मार दिया उसको? ऐसे कैसे करके अब किसी को शक नहीं है कि सामने जो स्टूडेंट है वो क्यों मारेगा? वो तो पढ़ने लिखने वाला बंदा है, वो तो मार ही नहीं सकता। किसी को उस पर बिल्कुल भी शक नहीं होता है। लेकिन इवन पुलिस को भी नहीं, गाँव वाले लोग, किसी लोग को भी नहीं। लेकिन वो बंदा जो है कोई सबूत भी नहीं था कि कौन मार के चला गया, क्योंकि शाम का समय था, किसी ने देखा-ओखा भी नहीं था। अब ये बंदा जो है अब बिल्कुल घर में एकदम घबराया हुआ, हमेशा माइंड में है कि अरे! अब मुझे तो चूँकि वो सीधा-साधा आदमी था और उसने माइंड में आता आ रहा है कि अब तो मुझे पुलिस पकड़ के ले जाएगी। हल्की-सी भी आहट कुछ हो रही है तो वो ये सोच रहा है कि कहीं पुलिस तो नहीं आ गई है। रात में भी वो सो रहा है तो ख़्याल में यही आ रहा है कि कहीं पुलिस मुझे पकड़ के ले जा रही है। सपने में भी ये ख़्याल आ रहा है, बहुत परेशान हो गया वो और उसकी हरकतें वग़ैरह चेंज होने लगी, वो काफ़ी परेशान होने लगा। तो लोग-बाग जो थे अगल-बगल वो नोटिस करने लगे कि इसकी थोड़ी-सी हरकत चेंज हो रही है, कुछ लगता है परेशान सा है। तो लोग पूछते थे, "क्या हुआ बेटा? मतलब तुम परेशान से दिख रहे हो, कुछ बात है क्या?" "नहीं, नहीं, 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 कोई बात नहीं है।" और वो सबसे बचने लगता है और ये करने लगता है कि अपने घर में ऐसे करते-करते जब कुछ दिन होता है तो बहुत उसकी परेशानी बढ़ जाती है और एकदम लगता है एकदम बोझ-सा उसके माइंड में हो जाता है। तो उसने फाइनली डिसाइड किया कि अब मैं ऐसे नहीं रहा जाएगा, अब मैं जाकर के पुलिस में जाके सरेंडर कर देता हूँ मैं। और वो चला गया पुलिस थाने और जाकर के बोला कि उस बुढ़िया का मर्डर मैंने ही किया है। तो पुलिस वाले और कुछ गाँव वाले भी आ जाते हैं, पुलिस बुलाता है तो बोलता है कि अरे नहीं, नहीं, ये मर्डर क्यों करेगा? ये कर ही नहीं सकता मर्डर, क्योंकि ये इतना सीधा-साधा बंदा है, इसको हम लोग सब लोग जानते हैं, इसको कोई मतलब भी नहीं है, वो उसका मर्डर क्यों करेगा? तो वो लेकिन अब ये बोलता है नहीं, नहीं मैंने मर्डर किया, लेकिन वो मान ही नहीं रहे, फिर कोर्ट में ले जाया गया, कोर्ट में फिर उसके बाद वो सरेंडर लेकिन कोर्ट में भी पहुँच करके पुलिस, गाँव वाले, वो सब इतना उसकी छवि जो थी इतनी अच्छी थी कि उसको सब लोग प्रूफ करने में लगे कि नहीं ये मर्डर कर ही नहीं सकता, ये हो ही नहीं सकता। लेकिन वो पूरा अड़ा रहा कि नहीं मैंने ही मर्डर किया है और फाइनली जो भी थी सज़ा वो उसको मिली। दोस्तों यहाँ पे देखना इस पूरे कहानी से हमें क्या मिलता है शिक्षा? कोई भी क्रिमिनल जो होता है वो ऐसा फर्स्ट दिन क्रिमिनल नहीं हो जाता। उसके पीछे की एक कहानी होती है और वो कहानी की जो जन्म लेती है वो क्रिमिनल माइंड जो होता है, क्रिमिनल की बनने की कहानी क्या होता है, एक विचार से उत्पन्न होता है, थॉट से उत्पन्न होता है और वो थॉट ही उसको क्रिमिनल बना देता है। अगर वो थॉट उसको डेली एक्टिविटी नहीं देखता, उससे ये नहीं करता तो वो क्रिमिनल माइंड नहीं बनता। तो ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो क्रिमिनल बन जाते हैं या क्रिमिनल एक्टिविटीज़ करते हैं, उसके पीछे की उसकी क्या होती है, वो थॉट प्रोसेस होती है। अगर वो थॉट ही पी क्या होता है, पूरा रियलिटी बन जाती है। तो इस तरह से हरकत करता है। ऐसे भी क्या होता है कि हम सबके बहुत सारे के लाइफ में ऐसा भी होता है कि क्रिमिनल एक्टिविटीज़ नहीं, लेकिन ऐसा भी होता है कि हम ऐसे एक्टिविटी घर में भी आप देखोगे कि वायलेंस हो जाता है या अगल-बगल में हो जाता है ऐसा कि छोटी-सी बात पर हो जाता है। तो क्या होता है कि वो ऐसा नहीं है छोटी-सी बात है, उसके माइंड में पल रहा है वो और माइंड में पल-पल के क्या होता है कि वो जो एक रियलिटी बन चुकी है और जब वो रियलिटी बनती है, तो उसके बाद क्या उसके सबकॉन्शियस माइंड में चला जाता है वो। जब सबकॉन्शियस माइंड में चला जाता है, तो जब कुछ होता है तो एकदम रियलिटी से वो सोच भी नहीं पाता और वो एक्शन हो जाता है। तो हमें हर एक फ़ेज़ में जब भी ऐसा कोई विचार, गंदे विचार, ख़्याल आते हैं तो हमें उसी समय उसको रोकना है। हमें उसको वॉच करना है कि ये ख़्याल जो है क्योंकि हम बार-बार किसी चीज़ के बारे में सोचेंगे तो वो एक्चुअली में वो घटना घट जाएगी। तो इसीलिए बहुत ध्यान से हमें अपने थॉट को देखना है कि वो
सही है या गलत है ये। आशा करते हैं आपको ये कहानी पसंद आई होगी। धन्यवाद।